गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। कुछ अनुच्छेद हम लोग महत्वपूर्ण पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के तहत। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 152। इसमें क्या है? राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 152 में। अनुच्छेद 153 153 राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 शक्ति की बात कही गई है। राज्यपाल की जो शक्ति की पावर है उसकी बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन की बात कही गई है। राज्यपाल महोदय का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की बात कही गई है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति दी गई है। वह उल्लेख किस में किया गया है? 161 में। हमने देखा 152 में एक राज्यपाल की परिभाषा, 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 154 में शक्ति राज्यपाल की, 155 में निर्वाचन, 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में उल्लेख किया गया है एक मंत्री परिषद होगा। 164 में एक मुख्यमंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। 165 में महाअधिवक्ता होंगे, 165 में। एडवोकेट जनरल हमने देखा था कि केंद्र लेवल पे अटॉर्नी जनरल थे, महान्यायवादी, और राज्य लेवल पे कौन होता है? एडवोकेट जनरल, जिसको बोलते हैं महाअधिवक्ता। इनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। यह सेम अटॉर्नी जनरल की तरह, महान्यायवादी की तरह राज्य लेवल पर कार्य करते हैं। यह विधानमंडल में बैठ सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। यह राज्य की सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पे कार्य करते हैं। हमने देखा 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद होगा। 164 में मुख्यमंत्री, 165 में एक महाअधिवक्ता होंगे। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 में एक विधान मंडल होगा। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन होगा। 170 में विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना। वन 168 में क्या बोल रहा है? एक विधानमंडल होगा। 169 में विधान परिषद होगा, और 170 में विधानसभा की संरचना होगी। 171 में विधान परिषद की संरचना की जाएगी। इसको मैं अलग इसलिए लिखता हूं कि आपको याद करने में आसानी होगी। अलग अलग करके अगर आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। यह सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अक्सर
एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के समय वर्तमान में विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है। अब विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, लेकिन विधान सभा हर राज्य में गठित होती है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि विधान परिषद हर राज्य में होगी ही होगी। जो केंद्र लेवल पे लोकसभा राज्यसभा है, उनको पावर है विधान परिषद किस राज्य में रहेगी किस राज्य में नहीं रहेगी, वह निर्णय करते हैं। 2/3 की बहुमत से जब पारित किया जाता है, अगर रिक्वायरमेंट होती है राज्य की, और राज्य की जो विधानसभा है वह आग्रह करते हैं, फिर लोकसभा में देखते हैं, संसद देखते हैं केंद्र लेवल पे कि अगर ज़रूरत है तो फिर वहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था करते हैं, अन्यथा हर जगह विधान परिषद नहीं है। तो आज के डेट में सिर्फ 5 राज्यों में विधान परिषद है। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक में है। कुछ महत्वपूर्ण हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से भी क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं क्या क्या पूछता है। 214 अनुच्छेद आर्टिकल में एक हाई कोर्ट होगा। 216 में हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हम देखते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों उसके अधीन आते हैं। आसाम हाई कोर्ट, आसाम में एक हाई कोर्ट है, वह नागालैंड, आसाम, मिजोरम सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। 214 में एक हाई कोर्ट होगा। 216 में हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से कुछ आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। 249 राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 में यह उल्लेख किया गया है। 262 अनुच्छेद में जल विवाद अगर 2 राज्यों में आपस में है तो उसका उल्लेख किस में किया गया है? 262 में। जल नदी जल विवाद, जो नदी जल विवाद है उनके मामलों को 262 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। 263 अंतर्राज्य संबंध, कहने का मतलब अंतर्राज्य संबंध से यह है कि जब विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य किसी भी विषय पे, तो सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को केंद्र लेवल पर बैठक बुलाई जाती है और मामले का निपटारा किया जाता है। तो वही है अंतर्राज्य संबंध, आपस में राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में बताया गया है। कई ऐसे विषय होते हैं जो इनके बारे में बताया गया है। अंतर्राज्य संबंध। संचित निधि 266 में संचित निधि की बात कही गई, उल्लेख किया गया है। संचित निधि क्या है? सरकार के जितने भी आय के स्रोत हैं वह संचित निधि में रखा जाता है। 267 आकस्मिक निधि में उल्लेख किया गया है। 267 आकस्मिक निधि, यह निधि जैसे सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ गवर्नमेंट के प्रावधान होते हैं, आकस्मिक निधि होते हैं जो आपदाओं की स्थितियों में उसको खर्च किया जाता है। तो वही है आकस्मिक निधि। 267 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन आप लोगों को पता ही है 1951 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया है। वित्त आयोग है, एक केंद्र और राज्य के करों को विभाजन का कार्य करता है। और वित्त आयोग का गठन
राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, वही है 280 वित्त आयोग गठन। 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा 312 में उल्लेख किया गया है। और 315 में क्या है, यूपीएससी संघ सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। वही है अखिल भारतीय सेवा आयोग, IAS, IPS, IFS, इनका चयन किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, इसको आप अलग अलग पार्ट में अगर याद करते हैं तो आसानी से यह याद हो जाएगा। इसको आप तोड़ तोड़ के याद किया करो। मेरे कहने का अलग अलग मैं इसलिए लिखता हूँ, आप राज्यपाल का याद कर लें 5 टॉपिक, फिर मंत्रिपरिषद का है 3 टॉपिक, फिर राज्य विधानसभा का है 3 टॉपिक, फिर उच्च न्यायालय पे आप देख लो 3 टॉपिक है। अब मैं उन्हीं को लिखाता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और अनुच्छेद महत्वपूर्ण बच गए हैं, अगली क्लास में बता दूंगा, अच्छी तरह से आप लोग याद कर लो। अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था NTPC का, उसमें पूछा गया था, देखो एक तो यह आया था अनुच्छेद 153, 161 अनुच्छेद यह पूछा था, अनुच्छेद यह पूछा था 169, और एक पूछा था अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य संबंध से। तो अक्सर कोई सा भी एग्जाम आप देने जाओ, अक्सर अनुच्छेद आपको 2, 3, 4 मिल ही जाते हैं, वो पूछते ही पूछते हैं, और इनको याद कर लो, ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगर आप इसको तोड़ के थोड़ा करके याद करते हैं तो याद हो जाएगा। इकट्ठा याद करने की कोशिश करेंगे तो भूलेंगे। पहले इनको देख लिया करो कि इनका संबंध कहाँ से, जैसे केंद्र और राज्य संबंधित है, इसको मैं अलग लिखा हूँ। उच्च न्यायालय से 3 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट राज्यपाल से है, 3 पॉइंट मंत्रिपरिषद से है, तो आसानी से याद हो जाएंगे। चलो कुछ अनुच्छेद बचे हैं, अगली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।